दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पांडवों ने कलयुग में भी जन्म लिया है? तो आइए जानते हैं कि पांडवों ने कलयुग में कहां पर जन्म लिया है। महाभारत भारत का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसे कि हम महाभारत के नाम से भी जानते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों से एक विनाशकारी युद्ध किया। दोनों में विनाशकारी युद्ध के बाद आखिरकार पांडव युद्ध में जीत गए। ये सब तो हम जानते ही हैं। महाभारत के इस पहलू के अलावा दूसरा पहलू एक और भी है, जिसको शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं। वो है कि भगवान शिव के द्वारा दिया गया पांडवों को श्राप, जिसके कारण कलयुग में भी पांडवों को जन्म लेना पड़ा था। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक अश्वत्थामा ही ऐसे वीर थे जो कौरवों की तरफ से लड़े भी थे और जीवित भी बचे थे, और वे सबसे शक्तिशाली थे कौरवों में। इसलिए दुर्योधन ने मृत्यु के समय अश्वत्थामा से वचन लिया था कि वह पांडवों का अंत जरूर करे। ने इस वचन को पूरा करने के लिए अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य मध्य रात्रि में पांडवों के शिविर में गए। लेकिन शिविर में प्रवेश करना इतना भी आसान नहीं था, इसलिए वहां पर उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना की। उन्हें प्रसन्न करके उन्होंने उनसे आज्ञा मांगी, तो शिव जी ने उन्हें आज्ञा अंदर प्रवेश करने की दे दी। उसके बाद पांडवों को खोजा गया। पांडवों को खोजने के बाद वहां पर पांडव तो नहीं मिले, लेकिन उनके पुत्र सो रहे थे। तो अश्वत्थामा ने बिना कुछ सोचे समझे उनके पुत्रों पर वार कर दिया। पांडवों के पुत्रों का वध करने के बाद अश्वत्थामा वहां से दबे पांव निकल गए। जब पांडवों को बाद में पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। इस सब का जिम्मेदार उन्होंने भगवान शिव जी को ठहराया। अगर वे आज्ञा ना देते तो वह शिविर में प्रवेश भी नहीं कर पाते और हमारे पुत्र नहीं जाते। इस सब के जिम्मेदार उन्होंने शिव जी को ठहराया। सभी पांडव क्रोधित अवस्था में अपने अस्त्र लेकर शिव जी से युद्ध करने के लिए चले गए, लेकिन शिव जी के समीप पहुंचते ही शिव जी के क्रोध के कारण उनके सारे अस्त्र शिव जी के अंदर समा गए। शिव जी क्रोधित होने के कारण पांडवों को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा, वो भी एक श्राप के रूप में। शिव जी ने क्रोधित होकर पांडवों के इस कार्य के लिए उन्हें दंड देने के लिए श्राप दिया कि तुम इस युग में तो कृष्ण के प्रेमी हो, इसलिए इस युग में तो तुम्हें दंड नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन कलयुग में तुम्हें जन्म लेकर इसका दंड तो जरूर भुगतना पड़ेगा। शिव जी के श्राप को सुनकर सभी पांडव कृष्ण जी के पास गए और पूरी बात बताई। पांडवों की बात सुनकर कृष्ण जी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि आप चिंता ना करो। कृष्ण ने इन सब बातों को ध्यान में रखकर पांडवों को बताया कि वे चिंतित ना हो। वे कहाँ और किस रूप में जन्म लेंगे, इसका वर्णन भविष्य पुराण में है। भविष्य पुराण के अनुसार युधिष्ठिर का जन्म वत्सराज नाम के राजा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका नाम मलखान था। भीम का जन्म वीरण नाम से हुआ था, जो बनारस नाम के राज्य के राजा बने। और अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ पर हुआ था। उनका नाम ब्रह्मानंद था। नकुल का जन्म कान्यकुब्ज के राजा रत्न भानु के यहाँ पर हुआ। उनका नाम लक्ष्मण था। सहदेव जी ने भीम सिंह नाम के राजा के घर में देवी सिंह के नाम से जन्म लिया। तानवीर कर्ण ने तारक नाम के राजा के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में हुआ और द्रौपदी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिनका नाम बेला था। श्री कृष्ण द्वारा कही हुई बातों का उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने तय किया कि वे मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत जाएंगे। स्वर्ग की सीढ़ी की खोज करते करते वे बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए आखिरकार भीम, अर्जुन
और नकुल सहदेव भूख प्यास से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। अकेले युधिष्ठिर ही ऐसे थे कि जो मनुष्य के रूप में कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंचे थे। ऐसा कहा जाता है कि वो कुत्ता और कोई नहीं बल्कि यमराज ही थे। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।